डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और ऊपर से लॉकडाउन तो तारीख पे तारीख की तरह आगे बढ़ते जा रहा है। इस हालत में नीट जेईई एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की हालत तो सबसे खराब हो गई है। करे तो भी क्या करे, जान है तो जहान है। ऐसे ही समझकर हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने ही घर में सुरक्षित रहना जरूरी है। नीट जेईई के स्टूडेंट का भविष्य नजर में लेते हुए केमिस्ट्री का प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए, ये विचार हमारे मन में आया। इसलिए दोस्तों, नीट जेईई के अपीयर करने वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए केमिस्ट्री का ऑनलाइन प्रिपरेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एग्जाम चाहे बोर्ड की हो या एंट्रेंस की हो, केमिस्ट्री प्रिपरेशन के ट्रिक्स, मेथड्स ये जान लेना बहुत जरूरी है। समझो, हमने आपको पूछा व्हाट इज केमिस्ट्री, तरह तरह के आंसर आते हैं। कोई कहता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कोई कहता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कोई कहता है केमिस्ट्री द फॉर्मुलेटेड साइंस। हमारे मन से तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट लाइफ। केमिस्ट्री इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। केमिस्ट्री इज द food, shelter and clothes. Every component of the universe is made of chemistry. जत्र जाऊं तत्र केमिस्ट्री। हर मटेरियल में आज केमिस्ट्री छुपी हुई है। इसलिए दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ते समय आज अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो ये कोरोना वायरस भी क्या है, एक डीएनए वाला वायरस है। वो भी तो केमिकल सब्सटेंस है। यहां तक केमिस्ट्री पहुंच गई है। एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, इन दोनों का डिफरेंस जान लेना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रेक्टिफिकेशन और राइटिंग स्किल होती है और एंट्रेंस एग्जाम में तीनों स्किल आ जाते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड अप्लाइड क्वेश्चंस। ये जो नीट जेईई लेवल के एग्जाम है ना, इसमें नॉलेज क्वेश्चन कम, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस मतलब जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा वो कंसेप्ट समझ लेना जरूरी है और अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसका यूज भी होना जरूरी है। मतलब अप्लाई कैसे करने का, यूज कैसे करने का, डे टू डे लाइफ में उसका यूज कैसा होना चाहिए। मतलब न्यूमेरिकल के माध्यम से हो, रिएक्शन के माध्यम से हो या कंसेप्ट के माध्यम से हो। अप्लाइड का मतलब ये, आज कोरोना वायरस पे सारी दुनिया मेडिसिन नहीं खोज पा रही, मतलब हम हमारा नॉलेज अप्लाई करने में कम गिर गए हैं। हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे उस दिन बोलेंगे कि दिस मेडिसिन इज एप्लीकेबल ऑन दी कोरोना वायरस। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम इज द ब्रिज बिटवीन boy and man. Entrance exam is the bridge between girl and woman. मतलब ये एग्जाम आपको बॉय से मैन बनाती है और लड़कियों को गर्ल से वुमन बनाती है। इतनी ताकत है इस नीट जेईई नाम के एग्जाम में। तो इसकी पढ़ाई भी उस तरह से होना चाहिए।
आपकी पढ़ाई हो गई, ये आप कैसे जान लोगे? जब केमिस्ट्री के कंसेप्ट पढ़ते हो तब जिस तरह से आपके टीचर ने आपको यह कंसेप्ट समझाया और आपने समझ लिया, उसी तरह से आपको भी ये कंसेप्ट अपने दोस्तों को, किसी और को या घर के मेंबर को, चाहे वो मम्मी पापा भाई बहन क्यों ना हो, इन लोगों को भी समझाने आना चाहिए। कैसे? क्रिस्टल क्लियर समझाने आना चाहिए, जैसे कि दूध का दूध, पानी का पानी। गाइस, मैं आपको एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर करके बताता हूं। 8, 9, 10 में हाई स्कूल लेवल से आपने डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और यही थ्योरी आगे 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के माध्यम से, यही थ्योरी फिजिक्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई के माध्यम से, और यही थ्योरी नीट जेईई में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इस माध्यम से आगे ये थ्योरी बढ़ गई है। बचपन में हमने पढ़ा था डाल्टन के थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे। थ्योरी 18th सेंचुरी की है, आज हम 20th सेंचुरी में हैं। 2 सेंचुरी पूरे होते होते जा रहे हैं। डाल्टन ने कहा था एटम इज स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज इनडिविजिबल, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम छोटा से छोटा मैटर का टुकड़ा है, मैटर का हिस्सा है, उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। कभी आपने गौर किया इस बात पर? रेडियो एक्टिविटी में एटम के टुकड़े हो जाते। याद करो वो दिन जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान पे बॉम्ब डाला था। 1942 की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। यूरेनियम बॉम्ब था, यूरेनियम 235, टुकड़े टुकड़े हो गए यूरेनियम 235 के, 2 हिस्से हो गए, क्रिप्टॉन, बेरियम और न्यूट्रॉन्स। तभी तो एटम टूट गया, एटम चकनाचूर हो गया, चूर चूर हो गया। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आपके कि डाल्टन ने जब थ्योरी बोला था कि एटम इज इंडिविजिबल, हम एटम के टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन 19th सेंचुरी में जो उसके टुकड़े हो गए। कभी हम टीचर को क्रॉस करते क्या कि सर आप बोल रहे हैं कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम तो टूट गया। अरे ये क्यों भाई? आपने 8, 9, 10 में ये भी पढ़ा कि एटम इज नथिंग बट पेन, एटम इज पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल का बना हुआ है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तभी तो एटम के 3 टुकड़े हो गए ना। ये 3 साइंटिस्ट लोग आए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और चार्विक ने न्यूट्रॉन की खोज की। उसी दौरान रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस भी बता दिया। 1905 की बात है ये। तभी तो रुदरफोर्ड और आइंस्टाइन साथ में काम कर रहे थे। हाँ, तभी पता चल गया था कि एटम के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज अगर देखें हम, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा मेसॉन भी है, एंटी प्रोटॉन्स है, पॉजिट्रॉन्स है, क्वार्क्स है, स्ट्रिंग्स है, 30 टाइप्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स आ गए। मतलब हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, उस पर सोच रहे, इसलिए एटम के टुकड़े टुकड़े हो गए। डाल्टन की थ्योरी तभी फेल हो गई। डाल्टन आगे बढ़ा। डाल्टन ने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी मान लो, एटम क्रिएट कर दिया हमने। यूरेनियम के बाद के सारे एटम्स हमने क्रिएट किए हैं। दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स, दीज आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, दीज आर ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम तो क्रिएट कर दिया हमने, नॉर बी डिस्ट्रॉयड बोल रहे आप। यूरेनियम से एटम डिस्ट्रॉय हो गया, रेडियो एक्टिविटी में एक एटम डिस्ट्रॉय होता है और पैरेंट एलिमेंट का कन्वर्शन डॉटर एलिमेंट में होता है। एक बार स्टूडेंट ने टीचर को पूछ लिया, सर ये पैरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट क्या होते हैं? हम ओरिजिनल एलिमेंट को पैरेंट एलिमेंट बोलते हैं और नया जो एलिमेंट आ गया उसको डॉटर एलिमेंट बोलते हैं। तो उसको डॉटर एलिमेंट क्यों बोलते हैं, सन एलिमेंट क्यों नहीं? मतलब
डॉटर से ज्यादा प्यार होता है क्या पापा का, मम्मी पापा का? सन से नहीं होता क्या? अरे भैया बात ऐसी नहीं है। डॉटर एलिमेंट हम इसलिए कहते हैं कि उसके आगे भी सीरीज को कंटिन्यू करना है। यूरेनियम से बना नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम से बना प्लूटोनियम, आगे सीरीज कंटिन्यू है। डॉटर कैन कंटिन्यू द सीरीज, नॉट द सन। हमने ये भी पॉइंट डाल्टन ने पढ़ा था। ये सारे पॉइंट्स डाल्टन की थ्योरी जब पढ़ाई गई तब हमने कभी टीचर को क्रॉस नहीं किया, ना ही हमारे टीचर ने कभी जिक्र करके हमको बतलाया कि ये डाल्टन की थ्योरी भैया। जिस दिन थ्योरी प्रपोज हुई उसी दौरान, उसी पीरियड में थ्योरी फेल भी हो गई। हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और आज 20th सेंचुरी चल रहा है। बोलने का मतलब ये, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते समय वो कंसेप्ट आज एप्लीकेबल है या नहीं, ये हमें पढ़ना है, ये हमें जानकारी लेना है। और जानकारी लेते समय क्रिस्टल क्लियर, दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसे पढ़ना है। अब इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सक्सेस विल बी एट योर डोर स्टेप, सफलता आपके कदम चूमेगी। और इस चीज के लिए हम आपके साथ में ऑनलाइन केमिस्ट्री का प्रिपरेशन लेकर आ रहे हैं। हमारा नाम है प्रोफेसर कैलाश राठौड़ फ्रॉम नांदेड़। 25 साल का केमिस्ट्री पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। कोरोना वायरस की वजह से आज हम ऑनलाइन आपके साथ जुड़े जा रहे हैं और अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम एक एक चैप्टर, एक या दो क्लास में कैसे प्रिपेयर कर लेने का और उसके ट्रिक्स और उसके सारे हिंट्स, मेथड्स, सारे फार्मूलेज और इसके सारे छोटे छोटे चुटकुले बोलेंगे हम, ये आपको बताएंगे। क्योंकि आप नर्वस ना रहे, आपके घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप पूरी की पूरी केमिस्ट्री हम आपके घर तक पहुंचा देंगे इस ऑनलाइन प्रिपरेशन के माध्यम से। अगले चैप्टर की तरफ नमस्कार।